हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग स्टेट 2025 का PYQ देखेंगे। आर्ट्स ऑफ टीचिंग का ओनली शिक्षण कला का क्वेश्चन में पहले से शुरू करें। हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से, आप लोग आंसर दीजिएगा। सेट प्रैक्टिस कीजिए। ये PYQ है। PYQ आप लोग का जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम सेट लाएंगे। सेट का प्रैक्टिस भी कीजिएगा, उसमें आंसर डिस्कशन भी किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे SRB क्लासेस। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संज्ञात्मक उद्देश्य का संबंध है। संज्ञात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है? आंसर दीजिए। संज्ञात्मक उद्देश्य का संबंध मस्तिष्क से है। शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? आंसर बताइए। हम सीधा क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है क्या? सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मानव व्यवहार का। बच्चों को सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ खेलने और गाने की आज़ादी हो। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है क्या? अनुकूलन कहलाता है। सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? 8 का इनमें से कोई नहीं है। इसमें से जो भी है सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ये नहीं है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये भी नहीं है। सीखने से व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ये भी नहीं है। अब बताइए RMSA क्या है? RMSA आर से राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान 9 का नहीं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये इसका C9 का C आंसर होगा। RMSA का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। CCE का तात्पर्य क्या है? CCE का तात्पर्य किससे है? कंट्रीब्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। C। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? B। इसका प्रकाशन 1966 में हुआ है, ये गलत है। निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? भूजल संसाधन, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, सामग्री संबंधी संसाधन। कौन सा है? A। भूजल संसाधन। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? B। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? E। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। ये कब हुआ था? 11 नवंबर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ब्लैक बोर्ड कब लाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986 में। इनमें से कौन समझने सीखने कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है? 16 का बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन। मेरे विद्यालय शीर्षक लेखक राजू द्वारा लिखा गया है। लेखक अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियाँ भी है। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी? 17 का बताइए। अपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं जिससे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। कैसा लग रहा है हमारा सेशन? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेटेड रखने का कोशिश कीजिए आप लोग, और बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। उत्पीड़ितों का शिक्षण शास्त्र के लेखक है। 18 का C। पालो फ्रेरे।
शिक्षक साथी है क्या? शिक्षक साथी क्या होता है? ये शिक्षण सहयोग संदर्भ। भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? इसका बी मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी माध्यम नहीं है? परिवार, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, धार्मिक स्थान। कौन सा है? सी रेलवे स्टेशन। समाजीकरण सक्रिय रेलवे एजेंसी माध्यम नहीं है। इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है? वाइस का डी शिक्षकों द्वारा आकलन। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प कौन है? तो इसका सी बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चों की पहचान करना। बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसका होती है? मातृभाषा का। 24 का ए। हाँ, बायोगोत्सी के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? 25 का बी जैविक। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है मिस प्रिंटिंग के कारण, तो हम इसको बढ़िया से पढ़ दिए हैं। तो यहीं तक 25 क्वेश्चन था आर्ट्स ऑफ टीचिंग क्लास में। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट PYQ देखेंगे 2020 का ही है, अगले शिफ्ट का क्वेश्चन। तो सेशन कैसा लग रहा है? मज़ेदार लग रहा है तो पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।